Today we are going to start with how can we decide the range of a function. अब तक हमने जो डिस्कशन किया, we have discussed about the domain of the functions डिस्कस किया as well as functions के domain को डिस्कस किया है. Today we will be discussing about the range. So we start with a question. fx is equals to ln x minus greatest integer of x minus greatest integer of x and log of that. We have discussed the domain of this function in the previous class, but today we are interested in the range of that function. Range के बारे में एक ओवरव्यू अगर मैं करूं मैं, and then we'll be discussing about this question. When we say y is equals to fx, what values x can take in fx is nothing but the domain of that function. What values x can take, for what values of x that function is defined is the domain of that function, and corresponding to those values of x, what is the value of y, that is nothing but the range, and range is always subset of codomain. कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दें, then we'll be discussing about ln x minus greatest integer of x. जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ if I to decide there is a function f is r to r, if I to decide the range of the function fx is equals to x square, r to r अगर मैं लिख रहा हूँ that means domain of that function is all real values. थोड़ा सा range tricky सा part रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको carefully ज़रूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव्स का भी आगे यूज़ होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा एवरीथिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी रेंज का बारे में बात होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट लगेंगे, या सब कुछ लग जाएगा यहाँ पर, एम जी एम की बात हो जाएगी सब कुछ. और इसीलिए बच्चों की परेशानी होती है सर रेंज नहीं आता, वो पढ़ लिया पूरा रेंज नहीं बनता सर. तो वो तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच होगी इसमें. आर टू आर आप लोगों के लिए नहीं, इट इज़ फॉर एवरीबडी. मतलब होता ही यही है कि रेंज दिक्कत देता है वो, क्योंकि यहाँ पे वेरियस अप्रोच आर देर. अभी आप देखेंगे जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो. आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आर टू आर अगर मैं लिखता हूँ दैट मीन्स डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज एंड को डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज. और अगर मैं रेंज पूछ रहा हूँ दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट द रेंज. क्या होगी वैल्यूज ऑफ एफ एक्स? तो आपका जवाब आसान होना चाहिए. एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला. X is taking all real values, but it is x square is there, is always going to remain positive, and at x equals to 0 it will become 0. So if I have to write the range, zero to infinity. R प्लस मत कहिएगा, क्योंकि R प्लस कहने में दिक्कत ये है कि R प्लस में 0 इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इट इज 0 to infinity बट 0 इंक्लूडिंग देयर रेंज ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है. अगर मैं आपसे कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोला. अगेन फॉर डोमेन इज सेम, आर टू आर में बात कर रहे हैं हम. डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एंड इफ इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0. इन दैट केस जरूरी नहीं आप देखिए ड्रॉ कर पाए, लेकिन ठीक है इसका आइडिया है, हम तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, रेंज अगर मैं पूछता हूं एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यूज, इट इज गोइंग टू बी माइनस इनफिनिटी टू 0. नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 पे 0 लेगा ये. अगर मैं आपसे कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, रेंज एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यूज, तो अगर मैं आपसे कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और रेंज, तो एक्स स्क्वायर के केस में इट इज 0 to infinity, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज देयर. So minimum value of that expression, minimum value of that quadratic expression x square plus 5 is always going to be equals to 5. और रेंज अगर मैं लिखूंगा that's clearly 5 to infinity. ठीक है ना. That
function is minus of x square plus 10, and if I ask you the range of that function, minus of x square plus 10, when we say minus of x square, in that case range of that function is minus infinity to 0. अभी एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो गया, तो इंस्टेड ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0 इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू, अभी जब कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे, कर्व स्केचिंग इज सेपरेट पार्ट जो हम करने वाले हैं. ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 में क्या होगा, दैट कर्व एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इज गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय 5. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर का कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय 5. इफ इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, दैट्स द कर्व ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 10 करने पे इट विल बी गेटिंग शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय 10. दैट विल बी डिस्कसिंग. अभी फिलहाल हम केवल रेंज की बात कर रहे हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रेंज एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, if I ask you the domain of that function, can you tell me the domain of this function modulus of x minus 2? domain क्या होगा, domain. if I ask you the domain, it is defined everywhere, कहीं कोई परेशानी नहीं है. it is defined everywhere, it is defined for all real values of x. ये x की सारी real values के लिए defined है. but if I ask you the range of that function, अगर मैं आपसे range पूछता हूँ इस केस में, it is defined everywhere, domain is clearly all real values. बट अगर मैं रेंज अगर आपसे पूछता हूं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, रेंज, मॉडुलस फंक्शन इज देयर, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मॉड फंक्शन ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज 0. व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 इट विल बिकम 0. जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये 0 लेगा, और 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज क्लियरली 0 टू इन्फिनिटी. व्हेन यू स्केच दिस कर्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, स्केचिंग ऑफ कर्व में देखेंगे आप, बट मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, दैट्स नथिंग बट द टू स्ट्रेट लाइंस आर देयर. You are very well aware of this mod function, mod x is equals to x for greater than equals to 0, and mod x equals to minus x for negative values of x including 0. So modulus of x minus 2 is x minus 2 for x greater than equals to 2, and it is minus of x minus 2 for x less than equals to 2. दो स्ट्रेट लाइंस भर आपको स्केच करना होती है. It is y equals to x minus 2, and it is y is equals to minus of x minus 2. That's the function, and the range of that function is clearly 0 to infinity. mod function है, इतना भी तो समझाने के लिए मैंने आपको स्केच किया. By observation itself you are going to decide, okay sir, the range of that function is 0 to infinity, mod function is there. If I say f(x) is equals to modulus of 2x minus 7 plus 5, can you tell me the range of that function? बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेके मैं आपको केवल रेंज की बात कर रहा हूँ. Then we'll be talking about the questions. If it is modulus of 2x minus 7 plus 5, और मैं आपसे रेंज पूछता हूँ x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, हाँ नहीं, तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन इज गोइंग टू बी ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, तो इफ इट इज मॉडुलस ऑफ 2x minus 7, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन कुड बी 0, जैसा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 में हुआ. बट ठीक है, इस जो मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 7 है तो 0 से इन्फिनिटी, बट 5 इज ऑल्सो देयर, तो 5 इज गेटिंग एडेड देयर, 5 उसमें ऐड हो जाएगा, और 5 ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 5 to infinity including 5. If I say fx is equals to modulus of x minus 10 minus 10, अभी रेंज क्या होने वाली, mod function is always positive, minimum value is 0, that's fine, but it is minus 10 is also there. So range की जब मैं बात करूंगा, that range will become
-10 to infinity. These are the elementary questions जो कि हम केवल रेंज x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, बहुत ही एलिमेंट्री फंक्शन थे, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड फंक्शन और उनकी रेंज. Now just think about the function ln x minus greatest integer of x. We have discussed the domain of that function. As far as domain is required, logarithmic function to be defined, x minus greatest integer of x must be positive. Log is defined for positive real values, so x minus greatest integer of x must be positive, and we have discussed. ठीक है ना? Just think about the range of that function. x के values के corresponding what is the value of that fx, that will be the range. Function is ln x minus greatest integer of x. To decide the domain of that function, domain के लिए अभी हमारा interest range में we have already discussed domain. We have discussed that x minus greatest integer of x must be greater than 0. That means fractional part of x must be greater than 0. And fractional part of x is from 0 to 1. We do not want 0. 0 से 1 में positive है, that's fine. So range of that function is clearly all real values, excluding, sorry, domain of that function is all real values excluding integers that we have already discussed, that is there in the previous class. अभी हमारा इंटरेस्ट है रेंज में. रेंज का मतलब है x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx. यस, सफिशिएंट टाइम दिया, बताइए जरा. बड़ा सीधा सा जवाब होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. Fractional part of x is going to take values from, we are already aware of fractional part of x की जो range होती है that is from 0 to 1, but already we are taking care that it cannot be equals to 0 because at 0 log is not going to remain defined. So fractional part of x इस case में या इस question में जो रहेगा, fractional part of x will remain from 0 to 1 इस question के लिए. If it is 0 to 1, बड़ा सीधा सा जवाब होगा आपके लिए. You are already aware of a logarithmic function. ln x से आप बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं. log x with base e. It's an increasing function. ये एक increasing function होता है. And when I say this is x and this is fx, yeah, ln x. Here fractional part of x is allowed to take values from 0 to 1, both values not including. So जब और ये log के साथ में 0 से 1 में आपको केवल इतना सा सोचना है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, when x is taking values from 0 to 1, क्योंकि ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is there. अपना फंक्शन क्या है? fx is equals to ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. 0 से 1 में व्हाट वैल्यू 0 से 1 में log x ले रहा है, तो आप तुरंत जवाब देना चाहिए 0 से 1 में ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. 0 से 1 में log x की वैल्यूज क्या हैं? जस्ट ऑब्जर्व दैट फंक्शन एंड दैट रेंज. यू आर इजीली गोइंग टू डिसाइड दैट रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज क्लियरली माइनस इन्फिनिटी टू 0. इसे आप जरूर r माइनस लिख सकते हैं. दैट्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग इंटीजर दैट वी हैव डिस्कस्ड. The range of that function, x के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx इज द रेंज दैट्स माइनस इन्फिनिटी टू 0. कैसे डिसाइड कर लिया? देखो इधर, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बोले सर अपना तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू ले रहा है? 0 से 1. देखो जरा फंक्शन में 0 से 1 के लिए log की क्या वैल्यूज हैं? ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. 1 पे ये 0 बनेगा और उसके बाद में फिर ये पॉजिटिव रहेगा और इन्फिनिटी जाएगा. लेकिन 0 से 1 में इट इज टेकिंग ऑल नेगेटिव वैल्यूज, so written as minus infinity to 0. Now fx is equals to x minus 2 upon x minus 5 and we have to decide the range of that function. As far as domain of this function is required, तो डोमेन में तो हम बहुत सीधे सीधे बात कर सकते हैं. क्या बात कर सकते हैं? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. डोमेन अगर मुझे लिखना है तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 5. डोमेन में तो कोई परेशानी नहीं है. Right, but our interest is not about the domain. We have to find out the range. Range find out करना है. Y is equals to fx corresponding to values of x. What is the value of y? So I have taken fx is equals to y. fx को y के बराबर रखा. It is x minus 2 upon x minus 5.
तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5, y इज देयर इन टर्म्स ऑफ x. Now we are going to express x in terms of y because our interest is to find out the range, our interest is to find out y, है ना, x की वैल्यूज के करस्पोंडिंग y की वैल्यूज. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू वाई, y इज देयर इन टर्म्स ऑफ x. अब हम क्या लिखते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. देखिएगा, इट इज x माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 2. अरेंज किया तो x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 2, and x is clearly equals to 2 minus 5y divided by 1 minus y. ठीक, ये x को ले आए आप in terms of y. y for what values of y you are going to get real values of x, तो बड़ा सीधा सा जवाब होगा, it is 2 minus 5y upon 1 minus y. Denominator can never be equals to 0. Directly you are going to write the range of that function. आप जो रेंज लिखोगे that is going to be all real values, but denominator cannot be equals to 0, so y cannot take value 1, because when y will take value 1, this 1 minus y will become 0 and something upon 0 will become undefined, x will become undefined. तो रेंज में all real values होंगी excluding 1. Now the question is fx is equals to 1 upon root over x minus 5. We have to decide about the range, but before deciding the range, think about the domain first. 1 upon root over x minus 5, the domain of that function is clearly all real values. All real values तो नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट हम जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन, अगर मैं केवल डोमेन पूछता हूं तो एक बात सोचेंगे कि डोमेन के लिए एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सिंस इट इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में तो इट मस्ट बी नॉन जीरो, तो ओनली x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से x इज ग्रेटर देन 5. x मस्ट बी ग्रेटर देन 5. Now it is fx is equals to 1 upon root over x minus 5. x must be greater than 5. ठीक है. Range x की वैल्यूज के करस्पोंडिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx. आप लोगों का जवाब तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0. ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते. ऑल रियल वैल्यूज का मतलब होता है सारी नेगेटिव रियल वैल्यूज को भी मिलाते हुए. जस्ट थिंक ओवर, जब आपने डोमेन डिसाइड करते समय लिखा है कि एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव हियर, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0. ऑल रियल वैल्यूज में नेगेटिव नंबर आने का प्रश्न ही नहीं उठता. सबसे पहली बात, पॉजिटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा कहां से? तो नेगेटिव का तो प्रश्न ही नहीं उठता. टू डिसाइड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, रेंज फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल. नेगेटिव वैल्यूज तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, 0 होने नहीं देंगे हम इसको, ना 0 हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि x माइनस 5 मस्ट बी पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव. मैं छोटा सा एग्जांपल कहीं ना कहीं बात करूं आपसे. इफ x इज टेकिंग एज वैल्यू एज 30, वैसे ही बात करें, कुछ ग्रेटर देन 5 तो होना चाहिए. इफ इट इज 30 माइनस 5 25 का स्क्वायर रूट 5, इट विल बी 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू. ठीक है ना. आप अगर वैल्यूज चेक करते आते हैं इसमें तो बोले सर तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं, तो मान लीजिए इफ इट इज 105, मैं ऐसी वैल्यूज बता रहा हूं ताकि उसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर पाए. इफ आई टेक x इज इक्वल टू 105, सो 105 माइनस 5 दैट विल बी 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10, इट विल बी 1/10. वैल्यू और छोटी हो जाएगी.
ठीक वैसे अगर मैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज, भाई एक्स इज टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज, नो सॉरी नॉट ऑल रियल वैल्यूज, एक्स इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम ग्रेटर देन 5, 5 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक है कार्यक्रम। तो ये वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट तो वो भी एक लार्जर वैल्यू होगा, और 1 अपॉन जब करोगे तो वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू की तरफ जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? So what do you suggest? What should be the range? Negative number? No question of the negative number. Zero to 1. बोले सर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही तो 0 से 1 नहीं। ग्रेटर देन 5, if I say greater than 5, if it is 5.1, सोचेगा थोड़ा सा सोचेगा, ग्रेटर देन 5 का मतलब लेट्स से if I take 5.1, if it is 5.1, 5.1 minus 5, that will be 0.1 and square root of 0.1, 0.1 का स्क्वायर रूट एक छोटी वैल्यू होने वाली है, और 1 अपॉन दैट वैल्यू एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी। If it is 5.001, भाई ग्रेटर देन 5 का मतलब समझते हैं ना आप? तो 5.0001 minus 5, बहुत स्मॉलर वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, दैट विल बिकम अ लार्ज वैल्यू। पॉइंट इज रेंज ऑफ दैट फंक्शन। पॉजिटिव रियल वैल्यूज, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव रियल वैल्यूज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, वो तो सवाल ही नहीं उठता, बट सिंस इट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना? देखो सुनना इस बात को ध्यान से। बोले सर कब कैसे वैल्यू कैसे डिसाइड किया? ग्रेटर देन 5 है, जब ग्रेटर देन 5 है तो 5 से 6 में, 5 से 6 के बीच में, 6 पे वैल्यू 1 बनेगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और तब रेंज 1 हो जाएगी सीधे से। 6 से ग्रेटर जब मैं रखूंगा तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। 1 से ग्रेटर मान लीजिए 7 रखा तो 7 माइनस 5 रूट 2, 1 अपॉन 1.414 तो फ्रैक्शनल वैल्यू बनते जाएगा वो। और 5 से 6 में, 5 से 6 में वो सारी बड़ी वैल्यूज लेगा ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आ रही क्या आपको? 5 से 6 के बीच में इट विल बी टेकिंग ऑल लार्जर वैल्यूज ग्रेटर देन 1। यू कैन टेक सम वैल्यूज एंड यू कैन डिसाइड योरसेल्फ लाइक दैट। अगर मान लीजिए इफ इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सोच समझ के फिर जवाब दीजिएगा, इफ इट इज रूट ओवर एक्स माइनस 3, if it is fx is equals to root over x minus 3, and if I ask you the range of that function, yes, range, डोमेन का जहां तक सवाल है, डोमेन तो एक तय बात है, डोमेन इज गोइंग टू बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डोमेन। रेंज इट इज गोइंग टू बी 0 to infinity। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हेन इट इज 3, नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। समझ रहे हो ना इस बात को? इट कैन नेवर बी नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो पॉजिटिव है, एट 3 इट विल बिकम 0 व्हेन इट इज इन बिटवीन 3 and 4। अब की बार ये स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में, जब 3 से 4 के बीच में वैल्यू है, 4 पे इट विल बिकम 1, 3 से 4 के बीच में क्या होगा? ये फ्रैक्शनल वैल्यूज लेगा ये। इफ आई टेक 3.5, 3.5 माइनस 3.5 और उसका स्क्वायर रूट लेने पे सम फ्रैक्शनल वैल्यू वुड बी देयर। जहां ये 3 से एक्सीड हुआ, 3 पे 0, ठीक है ना? और उसके बाद भी फ्रैक्शनल वैल्यूज रहेंगी कुछ लाइक 3.1, 3.9, 4 पे इट विल बिकम 4 माइनस 3 विल बिकम 1, और 4 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू रखिए आप, 4.5 अगर मैं रखता हूं तो 1.5 स्क्वायर रूट 1 से बड़ी वैल्यू आएगा, और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उसका स्क्वायर रूट बड़ी वैल्यू होती जाएगा 0 से इन्फिनिटी। बट 0 इज इंक्लूसिव हियर,
यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ये समझ में आना चाहिए रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने का नहीं है, देख के ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आता है ये। फिर कर्व स्केचिंग जब आप देखेंगे तो कर्व स्केचिंग से आप डायरेक्टली स्केच कर देंगे उस कर्व को, तो यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि what is going to be the range there. Now these four questions you have to find out the range of this function, and one by one we are going to discuss these four functions. Fx is equals to 3 upon root over 4 minus x square. So 3 upon 4 minus x square, which is fx. If I take this first one, domain अगर लिखना है तो domain denominator can never be equals to 0. So denominator can never be equals to 0. That means 4 minus x square cannot be equals to 0. That means x square cannot be equals to 4 and x cannot be equals to plus minus 2. That means x can take all real values excluding plus minus 2. बाकी तो सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. Denominator 0 नहीं होना चाहिए. To find out the range, we have taken that expression equals to y. 3 upon 4 minus x square. अभी हम क्या करें, अगेन वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. ठीक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय y. x square will be equals to 4 minus of 3 by y. X square is equals to, after taking the LCM, it is 4y minus 3 upon y. X is equals to plus minus root over 4y minus 3 upon y. ठीक है, taken the expression, first question itself, first question, taken the expression equals to y. 4 minus x square equals to 3 by y. X square is equals to 4 minus 3 by y. Taking the LCM, x square is equals to 4y minus 3 upon y, and x is plus minus root over 4y minus 3 upon y. x रियल होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, that expression under the square root must be greater than equals to 0. Four y minus 3 upon y must be greater than equals to 0. To decide the values of y, plot the wavy curve. And that y is going to be, y is nothing but the range, x की values के corresponding what is the value of y, minus infinity to 0 union 3 by 4 to infinity. That's the range. y जो एक्सप्रेशन है उसको y के बराबर रखा और x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y. इट वाज x स्क्वायर हियर, so x रिक्वायर्ड है मुझे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4y माइनस 3 अपॉन y. सो रियल वैल्यूज के लिए डेफिनेटली x की रियल वैल्यूज के लिए जरूरी है कि एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. प्लॉटेड द वेवी कर्व एंड डिसाइडेड द रिजल्ट. Now look for the second one. Fx is equals to x square upon 1 plus x square. So y is equals to x square upon 1 plus x square. As far as domain of this function is concerned, क्या लिखोगे domain? X square upon 1 plus x square, denominator can never be equals to 0. It can never be equals to 0. It is 1 plus x square is there in the denominator, कभी 0 नहीं होने वाला. 1 plus x square तो हमेशा positive रहेगा. All real values is the domain of that function. Fine. So y is equals to x square upon 1 plus x square. Again our target is to express x in terms of y. देखिएगा, y plus x square y is equals to x square. ठीक, it is going to be x square. y minus 1 is equals to minus of y. टर्म्स को शिफ्ट किया, अरेंज किया, x square y minus x square और y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया.
सो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को भी एडजस्टमेंट कर लें, वाई अपॉन वन माइनस वाई. x is what? x is equals to plus minus root over y upon 1 minus y, plus minus root over y upon 1 minus y. And again, for x to be real, this square root is there, expression under the square root must be greater than equals to 0. So y upon 1 minus y must be greater than equals to 0, right? You are very much aware of the fact, before plotting the wavy curve, you will have to always make the coefficient of x या y जिस भी टर्म में आप बना रहे हैं must be positive. अगर वो बातें इग्नोर हो गई तो रिजल्ट बिल्कुल गलत आएंगे. It is y upon 1 minus y, coefficient of y is -1 here. You will have to make it positive there. Y upon y minus 1 less than equals to 0, inequality directly reverse किया. I hope you can plot the wavy curve very well. 0 or 1, and y is an element of 0 to 1. Zero close bracket, 1 with open bracket, right? That's the range. Look for one more approach here. Just for the same question, fx is equals to x square upon 1 plus x square. अभी क्या किया हमने, न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 1 किया. क्वेश्चन को देखते हुए काम कर रहे हैं. प्लस 1 माइनस 1 किया, इसको स्प्लिट करते हुए लिख दिया. प्लस 1 माइनस 1 क्यों किया, उसका रीजन तो इतना ही है कि भाई सेपरेट करके लिखेंगे, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. It will become 1 minus 1 upon 1 plus x square. So y is equals to 1 minus 1 upon 1 plus x square. देखो समझने वाली बात है, बिल्कुल क्लियर कट समझने वाली बात है. अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी इसको समझने में, बोले सर ये ठीक है, ये समझ में आ गई बात. इट इज 1 minus 1 upon 1 plus x square. रेंज डिसाइड करना है मुझे. 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक बात तो कंफर्म है, कैन यू डिसाइड द रेंज यूजिंग दैट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये सारा खेल डिपेंड करेगा इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर. सुनना है इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी ये. हो गया, एक अप्रोच हो गई, दैट्स फाइन. हम दूसरी अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, करना चाहिए, हमें सीखना है अभी. एज फार एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कंसर्न, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू 1. ठीक, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यार, तो एक सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 होगी, प्लस 1 इज देयर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. इफ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करना है, तो ये क्या होगा. इफ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी. क्या रेंज क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, 1 से इंफिनिटी, वही लिख रहा हूं मैं. तो इफ आई टेक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, इनइक्वालिटी चेंजेस. समझना चाहिए इस बात को. ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1, जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. 1 अपॉन 1 विल रिमेन 1 ओनली, और 1 बाय इंफिनिटी विल बिकम व्हाट, 0, राइट. सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस इंटरवल में आ रही हैं. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आ रहा है
0 से 1 में। और अभी जरा इधर ऑब्जर्व कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 में। ध्यान से सुनिएगा, जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो रेंज है दैट इज 0 टू 1, 0 नॉट इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग, 0 से 1, 1 मैक्सिमम वैल्यू लेगा ये। जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1, तब y अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेगा, बिकॉज इट इज 1 माइनस y विल बिकम 0, 0 इज इंक्लूडिंग हियर। और जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा विच इज 0, जब ये 0 एक्चुअल में है नहीं, 0 नॉट इंक्लूडिंग है, जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा या उसकी तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 इज नॉट देयर, तब y अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। जब इसकी वैल्यू, भाई ये 1 माइनस है ना, तो ये जब मिनिमम होगा तब ये y मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो y मिनिमम होगा। इफ इट इज 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, दैट्स व्हाई 0 इज इंक्लूडिंग हियर। और जब ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1 माइनस 0 विल बी 1, 1 की तरफ टेंड करेगा, ओपन ब्रैकेट 1, क्योंकि एक्चुअल में 0 हो नहीं रहा। अगर वो एग्जैक्टली 0 होता तो वो एग्जैक्टली 1 होता। दैट इज द सेकंड अप्रोच। बोले सर इसको छोड़ दो, आप छोड़ेंगे नहीं, हम जरूर समझाएंगे इसको, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए सारी बातें। फंक्शन अब हम डिस्कस कर रहे हैं तो जरूरी है, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट अप्रोच इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, कि बोले सर ठीक है अब ये तो समझ में आती है कि y के बराबर रखा और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, एंड एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट फैक्ट वी हैव यूज्ड एंड वी आर गेटिंग द रेंज वेरी वेल, फाइन। व्हाट अबाउट दिस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच अगेन। प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, so that it becomes 1 minus 1 upon 1 plus x square. To decide the range, अब हमने फोकस किया अबाउट 1 minus 1 upon 1 plus x square की, यार इसकी कहानी क्या है, अबाउट दिस 1 upon 1 plus x square। तो 1 plus x square ठीक है, 1 plus x square is always going to be greater than 1 but less than infinity। 1 plus x square की कोई रेंज पूछेगा आपसे तो 1 से infinity। इफ यू टेक द रेसिप्रोकल तो इनइक्वालिटीज रिवर्स होगी 1 अपॉन जब आप करोगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बीन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 1, 1 इंक्लूडिंग 0 नॉट इंक्लूडिंग, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिसाइडेड y। जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो y अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, और जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तो y अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। नाउ fx is equals to 1 upon 1 minus x square, so y is equals to 1 upon 1 minus x square. Domain of that function is clearly denominator cannot be equals to 0, so 1 minus x square cannot be equals to 0, so x cannot be equals to plus minus 1। तो डोमेन है, ठीक है, we want y, so it is 1 minus x square is equals to 1 upon y, it is x square is equals to 1 minus y, 1 minus 1 upon y, x square is equals to y minus 1 upon y, so x is plus minus root over y minus 1 upon y, and again for x to be real, expression under the square root must be greater than equals to 0, and wavy curve is always there to help you. Y is an element of minus infinity and minus infinity to 0 union 1 to infinity. That's the result. Now it is fx is equals to रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं डोमेन के बारे में डिस्कस करता हूं तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज क्लियरली एक्स, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ प्लस 4 माइनस 4 फैक्टराइज करते हुए वेवी कर्व स्केच करने के बाद में -4 to +4, ठीक है।
बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, हमें रेंज चाहिए उस फंक्शन की। दो अलग अलग तरीके से देख लें इसको। देखो, आपने कई लोगों को जो कंफ्यूजन था रिलेटेड विद द स्क्वायरिंग, चलिए स्क्वायरिंग करके बताते हैं आपको। बोले सर ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायरिंग करने पे क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू गो ऑन स्क्वायरिंग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमारा इंटरेस्ट है y, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट क्या करता है? डिस्कशन नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 4। जीरो जीरो सर्कल का सेंटर हो गया और रेडियस 4 है। इतना बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत ही ढंग से जानते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन दिस कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, x can take values from -4 to 4, x will take values from -4 to 4। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने, आपने ड्रॉ भी कर लिया, सर्कल है। कबीर ध्यान से देख यार, -4 to 4 इनटू डिसाइड द रेंज। अभी x -4 से 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या है? -4 to 4। तो उसके अकॉर्डिंग रेंज क्या बन जाती है भाई? x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग y की वैल्यूज। तो एक्स स्क्वायर, ये तो समझ गए आप, सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लिया है। x की जो रेंज है वो -4 से 4 है, डोमेन भी -4 से 4 है, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है? तो y की वैल्यू -4 से 4 आ रही है। तो बोले सर ठीक है, रेंज क्या होगी? तो -4 से 4, वो गलत होगा। रेंज -4 से 4 ठीक नहीं है। तो अब दिक्कत है कि गलती क्या आखिर इसमें, और अगर गलती हुई तो क्यों हुई? ध्यान से सुनिए, आपको आपके स्क्वायर का भी जवाब मिल जाएगा, और एरर क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। y इज इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, और वो ये कि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस डोमेन के लिए तय बात है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन हमने डिसाइड ही उसके अकॉर्डिंग किया है। तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा, जब एक्स स्क्वायर 16 होगा तो 0 होगा, तो 0 टू इंफिनिटी वाली बात समझ में आती है। नेगेटिव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता यहां पर। तो इफ यू से -4 to 4, दैट्स इनकरेक्ट। नेगेटिव नंबर कहां से आ गए? पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम इट विल टेक 0। So range, if you are saying the range is -4 to 4, that's not correct। इसकी जो रेंज होगी, that range is going to be 0 to 4। But now the question is, बोले सर ये आया क्यों -4 से 4? That is because of squaring। ये गड़बड़ हुई है स्क्वायरिंग के कारण। बोले सर क्यों, उसमें क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हुई है कि y is equals to रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना जरा इस बात को। और y is equals to माइनस ऑफ रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर आप दोनों का स्क्वायर करते हो, बात तो सेम ही हो जाएगी। जब आपने स्क्वायरिंग किया तो आपको रिक्वायर्ड था रेंज फॉर y इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपने ना चाहते हुए भी इसको भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि स्क्वायरिंग हुआ तो ये भी आ गया, क्योंकि स्क्वायर ऑफ दैट नेगेटिव नंबर विल आल्सो बिकम पॉजिटिव। तो दोनों केस में सेम हो गया। समझ रहे हो इस बात को? एरर ये है कि एक्चुअल में y इज इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट अ कंप्लीट सर्कल, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल। रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज द हाफ पार्ट ऑफ दैट सर्कल।
दैट्स द सर्कल देयर। और रेंज की बात की जाएगी, जरूर कर लीजिए, रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 4 एंड व्हेन आई से माइनस ऑफ रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स अ डिफरेंट फंक्शन, स्टिल डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज सेम -4 to 4, but the sketching of that curve range will definitely change. That's the again semicircle, but that lower half of that circle. अभी बात समझ में आई क्या आपको? Range of the function fx is equals to root over 16 minus x square is 0 to 4 including 0 including 4, और range of the function minus of root over 16 minus x square is, ये दूसरा फंक्शन है, that range is -4, डिफरेंट फंक्शन। अभी क्लियर है आपको? तो स्क्वायरिंग हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, सो व्हेनेवर यू आर स्क्वायरिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ये क्या करना है, हम क्या करना होगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आ गए थे, यहां पर एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आ गए थे, एक्स्ट्रा रूट्स आ गए थे, दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है ना? कई जगह आपको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो ठीक है कर लीजिएगा, रिजल्ट को चेक करिएगा, वेरीफाई करिएगा, और उसमें से जो अनवांटेड है उसको हटा दीजिएगा। Now look for one more approach for the same question. Y is equals to root over 16 minus x square. That was the question. अभी तो हमने सेमी सर्कल और सारे तरीके से समझा दिया, बट देख लीजिए डोमेन जब हमने डिसाइड किया था तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज फ्रॉम -4 to +4। ठीक है ना? दैट्स द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अभी रेंज डिसाइड करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, सेमी सर्कल और सारी स्क्वायरिंग वाली बात क्लैरिफाई की थी कि क्या करना और क्या नहीं करना, और करें तो फिर क्या ध्यान रखना। अभी रेंज मुझे डायरेक्टली, दैट्स द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, रेंज डिसाइड करना है। एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? जैसे x -4 से 4 वैल्यूज लेगा, मुझे चाहिए y इज इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन जो है वो -4 से 4 है, बोथ इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज। एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू लेगा? x -4 से 4 है इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? व्हेन यू से स्क्वायर 0 से 16, उसमें कोई खास बात तो नहीं है। स्क्वायर जब आप करोगे तो नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता, मिनिमम वैल्यू इट विल टेक एज 0, और -4 किसी का भी स्क्वायर करोगे दैट विल बी 16, वो तो ठीक बात है। ठीक। और अगर मैं कहता हूं आपको 16 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज गोइंग टू बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर? 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज की बात करें, इतना आपको समझ में आएगा कि जब आप एक्स स्क्वायर की, सुनना इस बात को, जब आप एक्स स्क्वायर की अपनी मिनिमम वैल्यू रखोगे 0, जब एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा 16, और जब एक्स स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा 16 तब ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा 0। इतना तो समझ सकते हैं आप? ठीक। व्हेन एक्स स्क्वायर इज टेकिंग इट्स मिनिमम वैल्यू, then 16 minus x square is taking its maximum value as 16, and when x square is taking its maximum value as 16, 16 minus x square is taking its minimum value as 0, so 16 minus x square is coming out to be 0 to 16 again, 0 से 16, and when I say root over 16 minus x square, if it is root over 16 minus x square, that's fine। 0 से 16 स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो क्या होगा? 0 से 4, 0 से 4। ये डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो आप, बट कंसेप्ट सब ढंग से क्लियर हो तो बात कर पाएंगे आप। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, कई बार बोल चुके, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 0 से 16, यहाँ पे वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 होगा, और यहाँ पे 16 रखोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 0 से 4, खत्म बात। ठीक। दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द वे टू डिस्कस द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। Now look for 2 more questions. In fact, these type of questions are also discussed during the quadratic equations
ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया जाता है तब भी आप फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, या रेंज ऑफ दैट एक्सप्रेशन, या वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन हम रेंज में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा दीज टू क्वेश्चंस, and for both the questions x belongs to R, you can definitely very well decide that 1 plus x square is there in the denominator, which is defined for all real values of x, and x square plus x plus 1 is also positive everywhere. So x is positive हो या negative से हमें दिक्कत नहीं, it cannot be equals to 0, that's the only requirement here. So domain for both the functions is all real values. Our interest is to find out the value of y. ध्यान से देखें, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड एक बात और कर ले हम, जो बहुत ठीक ढंग से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार केवल जस्ट एक रिकैप कर रहा हूं मैं, और दैट इज अबाउट इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बिकॉज मेनी अ टाइम दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड, इफ इट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी आर डिस्कस ड्यूरिंग द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इफ a इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x square is positive, and if discriminant of that quadratic expression is negative, we are always going to say that fx is positive, and positive everywhere, that means for every real value of x. In fact, that ax square plus bx plus c is going to represent a parabola. If a is positive, it is going to be opening upwards parabola, and fx is always going to be positive, that's going to be like this. क्योंकि रेंज के केस में ये भी बात फिर आ जाएगी आपके सामने कहीं ना कहीं, ये पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, दैट फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x fx हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, एनीबडी, what is the vertex of that parabola? पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? that vertex of that parabola is minus of b by 2a comma minus d by 4a. minus of b by 2a comma minus d by 4a is the vertex of that parabola. ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है, and by the help of that you can decide the range of that function also. रेंज डिसाइड कर सकते हैं कैसे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात की जा रही है, रेंज का मतलब है एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज की जब हम बात करें, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अप टू इन्फिनिटी जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू कब लेगा? मिनिमम इट विल टेक इट माइनस बी बाई 2a, एंड वैल्यू इज व्हाट? माइनस ऑफ डी बाई 4a. तो जब रेंज कही जाएगी आपसे, तो रेंज होगी माइनस ऑफ डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। छोटा सा एग्जांपल ले इनफैक्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, रेंज के डिस्कशन हम जब कर रहे हैं, जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जस्ट ऑब्जर्व दैट फंक्शन, इफ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, परफेक्ट, a is positive, and if you calculate the d of that, d अगर आप कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज क्लियरली नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3 विच इज लेस देन 0। ये बात तो कंफर्म है कि जो fx होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, ये fx हमेशा पॉजिटिव होगा। But if I have to decide the range of that function x square plus x plus 1, कोई दिक्कत नहीं है, that range of that function is minus b by 2a comma minus d by 4a is the vertex of that parabola. ये x square plus x plus 1 is quadratic expression is always going to represent a parabolic function. तो minus b by 2a comma minus d by 4a, तो minimum value जो इस expression की होगी वो क्या होगी? Minus of d by 4a up to what? Up to infinity. Can you tell me the value of d please? d की वैल्यू क्या है यहां पर? -3। रेंज अगर मुझे लिखना होगी दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रेंज माइनस ऑफ d बाय 4a, दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज माइनस ऑफ d बाय 4a टू इंफिनिटी, विच इज नथिंग बट
माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/4 टू infinity. Directly you can decide the range of that function. ठीक है, और एट द सेम टाइम इस केस में जब रेंज लिखना होगी दैट इज ऑलवेज -d/4a टू इन्फिनिटी. जरूर अपने रिजल्ट्स में इसको ऐड करिएगा. एट द सेम टाइम fx is equals to x² plus bx plus c, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a नेगेटिव d नेगेटिव, a नेगेटिव है d नेगेटिव है. fx is negative always for all real values of x. x की सारी रियल वैल्यूज के लिए fx नेगेटिव होगा. सॉरी, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए fx नेगेटिव होगा. और इन दैट केस हाउ द कर्व इज स्केच्ड, दैट कर्व इज स्केच्ड लाइक again it is going to represent a parabola, but since a is negative, that's a parabola opening downwards parabola like that. fx हमेशा नेगेटिव होगा, always below the x axis. यहां पर fx हमेशा पॉजिटिव है, always above the x axis. और इस केस में जब रेंज की बात आएगी, ये तो हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं बारे में. अगर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज की बात आएगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? मिनिमम वैल्यू हियर इज गोइंग टू बी -infinity एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी एट वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला व्हिच इज नथिंग बट -b/2a, -d/4a. इस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट कर पाएंगे जो कि वर्टेक्स के ऊपर होगी, और इस केस में आप मिनिमम वैल्यू के ऊपर कमेंट कर पाएंगे जो कि वर्टेक्स के ऊपर होगी. मैक्सिमम तो इस केस में इन्फिनिटी जाएगा और इस केस में मिनिमम इन्फिनिटी होगा. ये जो फैक्ट्स है ये ऑलरेडी आपको आइडिया थे. जस्ट थिंक अबाउट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला और उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड द रेंज. डायरेक्टली यू कैन डिसाइड. द सेकंड अप्रोच कुड बी टू मेक अ एक्सप्रेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर और फिर सॉल्व करना, बट इट डायरेक्टली हम बात करें ज़्यादा बेहतर होगा. इसको ठीक ढंग से नोट करिएगा और आगे के क्वेश्चंस के लिए ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा. अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेंज, fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 plus x² and we have to find out the range. x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू. वी आर टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. That is y is equals to x upon 1 plus x². y is equals to 1 of x upon 1 plus x². ठीक है, fx को y रखा हमने, क्वाड्रेटिक बनाई, y या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस y इंटू x² इज इक्वल्स टू x. अभी तक के जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखे उसमें क्या हुआ था? डायरेक्टली वी वर इन ए पोजीशन टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. डायरेक्टली हम x को y के टर्म में लिख पा रहे थे. लेकिन अभी क्या हुआ इस क्वेश्चन में, अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रहा है. y इंटू x² माइनस ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 0. दैट्स बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म में क्वाड्रेटिक, राइट? y² माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 0. प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस थे डायरेक्टली यू आर एबल टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, बट यहां पे नहीं हो रहा. यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. नाउ सिंस x इज ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन इज गिवन एज ऑल रियल वैल्यूज, या डोमेन हम वैसे भी देख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज. तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक, इट इज देयर क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. और x की वैल्यूज अगर रियल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट वुड बी देयर. तो x रियल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस क्वाड्रेटिक का दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई खास बात नहीं लगना चाहिए आपको.
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और डी इक्वल टू जीरो में रियल एंड इक्वल रूट्स। डी नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स की बात आएगी, तब x की वैल्यू इमेजिनरी होगी। वी वांट x टू बी रियल एंड फॉर x टू बी रियल d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो I'll be calculating the discriminant of that b square minus 4ac 4 a is y coefficient of x square, c is y greater than equals to 0, which is becoming 1 minus 4y square greater than equals to 0, 4y square minus 1 less than equals to 0, y square minus 1 by 4 less than equals to 0, y plus half y minus half less than equals to 0. And after plotting the wavy curve, when once you plot the wavy curve, कैसे लिख दिया ऐसा मत पूछिएगा, wavy curve you are very much comfortable, minus half to plus half, ठीक है। y की जो वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y बस ये ठीक है, दैट रिजल्ट इज माइनस 1/2 टू प्लस 1/2। बट एक और बात जो देख ली जाती है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बिकॉज इट दैट्स अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, सो x रियल है, सो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ एंड दैट्स नथिंग बट द रेंज। बट एक बात इसमें हम देख लेते हैं कि अगर d कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो y है वो 0 हो जाता है, तब क्या होगा, इफ y इक्वल्स टू 0, कहीं दिक्कत तो नहीं है, इफ y इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं मैं, क्योंकि बोले सर क्यों चेक कर रहे हो, इफ y विल बिकम 0 इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इफ y इज इक्वल्स टू 0 व्हाट विल हैपन, जस्ट चेक, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 इज कमिंग इन द रेंज ऑफ दैट, माइनस हाफ से प्लस हाफ में आ रहा है, इसलिए y इक्वल्स टू 0 हम चेक कर लेते हैं। बोले सर क्या चेक कर रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाता है तो y अगर 0 होता है तो इट विल बी 0 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड इन 0, यू विल बी गेटिंग x 0, x इज रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग एनी एब्सर्ड वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। द रेंज ऑफ दैट फंक्शन माइनस 1/2 टू प्लस 1/2। बोले सर सबको समझ में आता है, ये बात समझ में नहीं आई कि y 0 वाली बात, फिर से सुनिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 बन जाता है, विल हैव टू चेक फॉर दैट बिकॉज इन दैट केस इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है y अगर 0 हुआ तब x की वैल्यू क्या होती है, हम देख लें कि कहीं कोई रिजल्ट एब्सर्ड रिजल्ट तो नहीं आ रहा है हमारे सामने। इफ आई टेक y 0 तो ये रख दिया, यहीं पर रख लें, y अगर 0 हुआ तो ये 0, ठीक, ये भी 0, व्हाट यू आर गेटिंग माइनस x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन माइनस 1/2 टू प्लस 1/2 एंड एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, दैट इज द सेकंड वन, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कीप दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, करिए तत्काल करिए, कीप दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाइए एंड कीप d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देयर। नाउ द सेकंड वन, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y is equals to x square minus x plus 1, keep that expression equals to y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने। These questions are discussed during the discussion of quadratic equation in class 11th also. Form a quadratic in terms of x, राइट, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाइए आपने, x इज रियल, सो d इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो वी हैव सॉल्व d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देयर, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, it is y plus 1 whole square minus 4 times y minus 1 whole square,
ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पूरा लिख देते हैं, कहीं दिक्कत में नहीं हो आप। -3y² प्लस 10y -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे और वेवी कर्व प्लॉट करेंगे, बट बिफोर ऑफ दैट (3y² minus 10y plus 3 less than equals to 0). What are the factors there? 3y minus 1 and y minus 3 less than equals to 0. Then y is what? 1/3 to 3. So 1/3 to 3 is nothing but the range of the function. But ठीक है ना, sorry, it is 1/3 and 3. So 1/3 to 3 is the range of that function. What will happen when coefficient of x square which is y minus 1 will become 0? वो भी चेक कर लें हम कि x square का coefficient अगर 0 बनता है तब क्या होता है। तो if coefficient of x square will become 0, that means if y is equals to 1, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू अगर 1 होती है तो इट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, ठीक है, 0 हो गई ये टर्म। y की वैल्यू 1 तो 1 minus 1 0, फाइन। ये हो गया 1 plus 1 2x equals to 0। वी आर गेटिंग x equals to 0, x equals to 0, x रियल वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। सो y equals to 1, फाइन, कोई परफेक्ट है। y is an element of 1/3 to 3 क्लोज ब्रैकेट, दैट्स नथिंग बट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अगर पूछता है आपसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब है कि रेंज पूछ रहा है 1/3 to 3 क्लोज ब्रैकेट्स। पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन 1/3, मिनिमम 1/3, मैक्सिमम 3, वैल्यू 1/3 to 3, वैल्यू कहे या रेंज कहे, जो भी कहे एक ही बात है। दैट्स द अप्रोच। fx is equals to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. X can take all real values. The domain of that function is clearly all real values because denominator can never be equals to 0 anywhere. In fact, x square plus x plus 1 is a positive expression always. We want value of that expression, we want range of that. Keep that expression equals to y. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x में क्वाड्रेटिक बनाया। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर इट इज y minus 1 x टाइम्स y minus 1 प्लस y minus 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक करते आइएगा। as x is real, so d is going to be greater than equals to 0, y minus 1 whole square b square minus of 4 ac is greater than equals to 0. So y minus 1, if I take common, it is y minus 1 minus of 4 times y minus 2 is greater than equals to 0. सॉल्व किया, y minus 1 कॉमन लिया, y minus 4y minus 3y, it is minus 1 plus 8 plus 7 greater than equals to 0. But before plotting the wavy curve, it बहुत clear आपके दिमाग में coefficient of x और y must be positive. And once you plot the wavy curve, you are getting the result as y is an element of 1,7/3. But again we check for, ये तो हमने रेगुलर प्रोसीजर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन वी चेक फॉर coefficient of x square, because coefficient of x square is y minus 1, so
y equals to 1 it will not remain a quadratic and 1 is there in the range. 1 को चेक कर लिया जाए. If y equals to 1 what will happen? बोर्ड पे देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये बात आपको क्लियर होगी. If y is equals to 1, y की वैल्यू 1 लेने पर x स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा. y की वैल्यू 1 लेने पर इट विल बी 0. वन माइनस टू इक्वल्स टू 0. आई केप्ट इट हियर. आप इधर भी रख सकते हैं. y की वैल्यू 1 रख दीजिए. y की वैल्यू 1 रखने पर क्या हो रहा है आप देखोगे, यू आर गेटिंग -1 इक्वल्स टू 0 विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट. If you take y equals to 1, it is x square plus x plus 2 is equals to x square plus x plus 1. 2 equals to 1 आ रहा है जो कि गलत होगा. इसका मतलब y अपनी वैल्यू 1 नहीं ले सकता. So y cannot take value 1. That's why जो रेंज आप लिख रहे हो 1 से 7/3 क्लोज ब्रैकेट्स, you are not going to keep 1 with close bracket. That's the problem with 1. You are going to write the range of that function as 1,7/3, लेकिन दोस्तों 1 विथ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 लेने पर इट विल नॉट रिमेन. बोले सर हम चेक कहां से करना, हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को चेक कर लें. इफ इट बिकम्स 0 व्हाट विल हैपन? इफ यू आर गेटिंग एनी रियल वैल्यू दैट्स फाइन, बट कोई एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है तो वो वैल्यू एक्सक्लूड कर दी जाती है. और यूजुअली वो जो वैल्यूज होती है वो एंड पॉइंट की वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज दी होती हैं. That's the approach. So first question, second question, third question, all the questions same approach. Form a quadratic in terms of x, keep d greater than equals to 0 and you can find out the range easily. Now look for the alternative approach for the same question. एक अप्रोच जो क्लियर है आपको क्वाड्रेटिक बना के, लुक फॉर वन मोर अप्रोच. और वो अप्रोच बोले सर कैसे डिसाइड करना, तो क्वेश्चन देख के डिसाइड करना होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देख के एक बात समझ में आती है आपको, दैट इज इन द न्यूमरेटर इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और इन द डिनोमिनेटर इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो वी कैन डेफिनेटली से दैट ओके सर इसको तो लिखा जा सकता है ऐसा 1 प्लस 1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्प्लिट कर दें तोड़ दें, ठीक है. तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. कोई परेशानी तो नहीं? बोले पहले वाले में क्यों नहीं की, इसमें क्यों कर रहे हो? भैया क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना होता है आपको कि यार ये इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट है 2 और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो वी आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब सारा खेल जो डिपेंड कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट y. इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है, समझ में आएगा. एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, दैट वाज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. देखो सारा खेल जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी बात. लेट्स से सम g ऑफ x करके इसको बताता हूं समझाने के लिए. g ऑफ x लिखा है इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज. नाउ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये तो कंफर्म है, इट्स ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. बोर्ड पे भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव देयर, d यहां पर नेगेटिव है, तो एक बात तो कंफर्म है कि gx जो है वो हमेशा पॉजिटिव. बोले सॉरी gx कहां से आ गया? अरे मैंने अपनी तरफ से लिया, आप hx ले लेना, कुछ भी लेना, कुछ भी मत लेना, आपका जैसा मन हो, बस क्या समझाने के लिए. तो gx इज पॉजिटिव एवरीवेयर. In fact, that's a parabola, opening upwards parabola, and fx is positive always above the x-axis, right? If I want to comment on the minimum value of that, क्योंकि इसमें maximum तो up to it will approach up to infinity, and minimum value of that function is going to be at the vertex, and which is going to be minimum value क्या होगी? minus b by 2a comma minus d by 4a. Take the y coordinate of that. लिखा था मैंने, जो आपने कहा था बिल्कुल समझ में नहीं आया. अगेन वी आर यूजिंग दैट मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, एंड वैल्यू इज माइनस ऑफ डी बाय 4a, राइट. व्हाट दैट वैल्यू इज कमिंग एज, डी की वैल्यू हो रही है -3 माइनस ऑफ -3 3 by 4.
लेकिन किसकी वैल्यू है ये? इनफैक्ट दैट जी एक्स इज टेकिंग वैल्यूज 3/4 से इन्फिनिटी। दिमाग पे भारी है? हाँ है। तो जी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 3/4 टू इन्फिनिटी। अब देखो, बट इट इज 1 + 1 अपॉन जी एक्स, जिसको मैंने जी एक्स कहा है। y की वैल्यू के बारे में कमेंट करना, करो यार जरा। जब जी एक्स, ये सोचना कि व्हेन gx is taking its minimum value what will happen, and when gx is taking its maximum value what will happen? जब बस तो उसी जो बात हम लिखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगी, प्रोवाइडेड अगर आपने सही बोला हो तो 1 + 1 अपॉन gx। gx 3/4 से इन्फिनिटी है, ये gx है 3/4 से इन्फिनिटी। जब gx अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, क्या मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 3/4। व्हेन इट इज टेकिंग इट्स मिनिमम वैल्यू विच इज 3/4, तो रेसिप्रोकल ऑफ दैट ये बन जाएगा इसका 4/3, और एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 7/3। ये 3/4 क्लोज ब्रैकेट के साथ में, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है, इसीलिए ये 7/3 जो आया है ये इंक्लूडेड आया है। और जब gx अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एग्जैक्ट तो होता नहीं है, इन्फिनिटी इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो 1/∞ विल बिकम 0, सो इट विल बिकम 1, सो 1 विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू। लेकिन 1 हम ओपन ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, द रीजन इज इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो इट टेंड्स टू 0, सो इट टेंड्स टू 1, दैट्स व्हाई 1 विथ ओपन ब्रैकेट। ये है कहानी, और इस कहानी के साथ हम समाप्त करते हैं।